So, as we discussed in the previous class, we will today discuss about the combination of registers. उसके लिए हमको पता होना चाहिए रजिस्टर का क्या मतलब है एग्जैक्टली। हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है कि रजिस्टर इज अ कंडक्टर। कैसा कंडक्टर? हैविंग appreciable resistance. A conductor having appreciable resistance. appreciable resistance क्या होता है? ऐसा रेजिस्टेंस जिसको अप्रिशिएट किया जा सके। हाँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। व्हाट इज अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस? अप्रिशिएबल मतलब जब आपका सर्किट होता है विच इज़ मेड अप ऑफ अ ट्रांसमिशन वायर। समझो ये आपका सर्किट है। इसमें आपने बैटरी लगा रखी है, इधर की लगी हुई है। हाँ, यहाँ पे हमने एक रजिस्टर लगा दिया है और ये हमारा सर्किट बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसमिशन वायर का जो रेजिस्टेंस है इसका रेजिस्टेंस उससे ज़्यादा होगा। अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस मोर एज कंपेयर टू द ट्रांसमिशन वायर, है ना। ट्रांसमिशन वायर में मिनिमम रेजिस्टेंस होगा क्योंकि ट्रांसमिशन वायर का काम है टू अलाउ द करंट टू फ्लो। हालांकि वी कांट हेल्प एट नॉर्मल टेम्परेचर द करंट will flow through the transmission wire but will definitely experience some of the resistance. रेजिस्टिविटी मिनिमम है अगर सिल्वर की या कॉपर की बहुत कम है, तो उसके बावजूद आप जो वायर बनाते हो उसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होता है। ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस ज़ीरो हो। तो हमारे जितने भी अप्लायंसेस होते हैं उनके सर्किट अलग अलग वायर से मिलके बने हुए होते हैं। तो हम जब इन अप्लायंसेस को यूज़ करने की कोशिश करते हैं इन अ पर्टिकुलर सर्किट, हम कोई बैटरीज लेकर के नहीं बैठे अपने घर में। आपके घर में कोई अप्लायंस देखा है आपने जिसको आप बैटरी से चला रहे हो? आपका फैन, आपका सब जितने भी अप्लायंसेस हैं, हाँ, आपके सारे बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स, रेफ्रिजरेटर, टीवी, मिक्सर, अवन या एसी, सब कुछ आपके रूम के वॉल पर एक स्विच बोर्ड है। आप वहाँ से स्विच ऑन करते हो और वो चलता है क्या किसी के पास ऐसा कोई अप्लायंस जिसमें आपने बैटरी लगा रखी हो? सबके लिए अलग अलग बैटरी ऑन करते हो, हाँ, सब चलते हैं अलग अलग। ऐसा कुछ नहीं होता ना। हम एक्चुअली हमारे घर में एक सर्किट बना के रखे हुए हैं। ये सर्किट जो है ये आपके घर की दीवारों में चल रहा है ना, वायरिंग की हुई है दीवारों में, और वो आपके अप्लायंसेस तक पहुंचा हुआ है। अप्लायंसेस से वायर जुड़े हुए हैं। आपके घर के बाहर एक इलेक्ट्रिसिटी पोल है, उस इलेक्ट्रिक पोल से आपके घर में करंट आता है और वो करंट जो है वो आपके अप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आता है। अप्लायंसेस को कितना करंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आता है। ये तो हम समझेंगे आगे जब हम पावर के बारे में बात करेंगे। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंटली कि आपके डिफरेंट रजिस्टर्स यानी डिफरेंट अप्लायंसेस, एक ही सर्किट जो आपके घर के लिए बनाया गया है उसमें एज अ कंपोनेंट लगे हुए हैं, और आप एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप एक बटन दबा करके, एक स्विच दबा करके आप उनमें करंट पास होने देते हो और उनको यूज़ करते हो। अप्लायंस क्या करता है? अप्लायंस इलेक्ट्रिसिटी को, ये जो एनर्जी है, इसको आपके डिज़ायरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। हर अप्लायंस का यही काम होता है। हाँ, तो फॉर दैट टू यूज़ these different devices, these different appliances simultaneously, कि आपने फ़ैन भी चला रखा है, लाइट भी जली हुई है, साथ में टीवी भी आपका चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं, उसके लिए यू रिक्वायर अ सर्टेन काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स शुड बी कंबाइंड टू ईच अदर, तभी तो उनको आप एक साथ काम में ले सकोगे। हाँ, तो इसके लिए पहले सीखना पड़ेगा कि अलग अलग
अप्लायंसेस को, अलग अलग रजिस्टर्स को किस तरह से आपस में कनेक्ट किया जाए, आपस में जोड़ा जाए, जिससे कि जब हम उनको यूज़ करें तो वो प्रॉपरली काम कर पाएँ। तो अगर आपके पास में मल्टीपल रजिस्टर्स हैं, जैसे ये आपके पास एक रजिस्टर है जिसका नाम है R1, एक और आपके पास कोई रजिस्टर है इसका नाम है R2। अब हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं। तो इनको जोड़ने के दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि हम इनको ऐसे ही एंड टू एंड जोड़ दें, हाँ, R1 और R2 इस तरह से एंड टू एंड जोड़ दें, और या फिर इनको एक दूसरे के पैरेलल जोड़ दें यूं करके, ऐसे करके इनको आपस में जोड़ दें। ठीक है, दोनों तरीके से जोड़ा जा सकता है। हाँ, ये जब ऐसे जुड़ गया है तो फिर ये बाद में एक सर्किट का पार्ट बन जाएगा, मतलब एक सर्किट से इसको इस तरह से जोड़ देंगे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे भी कर सकते, और जैसा हमने अभी पहले करके देखा था, इनको एंड टू एंड जोड़ दें ऐसे। हाँ, इनको ऐसे जोड़ा और ऐसे जोड़ के आप किसी भी सर्किट से इसको कंबाइन कर दो। ठीक है, ये सर्किट से ऐसे कंबाइन हो गया। ठीक है, R1 R2 जब एंड टू एंड कंबाइन हो जाते हैं, ये सर्किट बना दिया पूरा हमने लाइक दिस। This type of combination is known as series combination. This is the simplest form of combination, series combination of resistors. Series combination is end-to-end combination of two resistors. जब आप इस तरह से कनेक्ट करते हो तो आपको ये समझना पड़ता है कि ये किस तरह से ये कॉम्बिनेशन काम करेगा। We have a battery which has a potential difference V, and due to this V, a current I will flow across this circuit. जब दो अप्लायंसेस या दो रजिस्टर्स एंड टू एंड जुड़े होते हैं, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं, तो उनमें पास होने वाला करंट I वो पहले R1 में होके जाएगा, फिर वही करंट R2 से होके चला जाएगा, और कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं जिससे कि वो करंट सब डिवाइडेड हो जाए। मतलब जितना करंट यहाँ से चल रहा है R1 में जा रहा है, उतना ही R2 में जा रहा है, यानी I is common, but the potential difference V provided by the battery is divided into as many parts as the number of resistors connected in the series combination. मतलब अगर V हमारा वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ पे R1 एंड R2 दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, तो इस V के दो टुकड़े हो जाएंगे, V1 एंड V2। ठीक है, तो हमें ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि R1 R2 हो सकता है कि इन दोनों का सेम वैल्यू है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो, ये भी हो सकता है कि दोनों के रेजिस्टेंस अलग अलग हो। R1 और R2 के सीरीज कॉम्बिनेशन से टोटल रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इसको हम बोलते हैं। तो हम सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट को आप रिजल्टेंट भी बोल सकते हो, कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में जो आ जाए, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन।
ये डेरिवेशन 2019 के बोर्ड पेपर में आया था, बड़ा क्वेश्चन था। 2020 में तो पेपर ही नहीं हुआ, हाँ, मतलब 2021, 1920 ऐसे मैं सेशन वाइज बात कर रहा हूँ। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन जब आपको निकालना है तो आपको सबसे पहली बात दिमाग में ये आनी चाहिए कि टोटल V इज डिवाइडेड इनटू V1 एंड V2। मतलब यदि यहाँ पर 3 अगर रेजिस्टर्स जोड़ देते तो V1 प्लस V2 प्लस V3 3 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता। हाँ, जितने आप रेजिस्टर्स जोड़ोगे पोटेंशियल डिफरेंस के उतने ही टुकड़े होते जाएंगे। इसका ये नहीं मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। ये समझो 6 वोल्ट की बैटरी है, तो V1 प्लस V2 का मतलब ये है कि अगर R1 R2 बराबर है तो ये तो 3 वोल्ट एंड 3 वोल्ट हो जाएगा। हाँ, 3 प्लस 3 टोटल 6, या फिर ये 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये 2.5 वोल्ट, तो ये टोटल 6 है ना, तो ये 2.5 वोल्ट एंड 3.5 वोल्ट ऐसे। हाँ, या ये 4 वोल्ट तो वो 2 वोल्ट, ये 5 वोल्ट तो वो 1 वोल्ट, इस तरह से होता है। मतलब कि टोटल वोल्टेज जो है वो तो उतना ही है, लेकिन इन रजिस्टर्स का इंडिविजुअल वोल्टेज जो है या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो 2 रजिस्टर्स हैं, तो हम इस फैक्ट को लिख लें यहाँ पे कि V इक्वल टू V1 प्लस V2। हाँ, in a series combination the total potential difference is divided into as many parts as the resistors are connected in series combination। ये बात हमको ध्यान रखना है। तो अब क्या होगा, ओम्स लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो V की जगह पे हम IR लिख सकते हैं। यहाँ पे R को हम लिखते हैं RS। What is RS? This is what we are saying equivalent or resultant resistance for series combination. This is known as RS। नीचे S लगा दिया हमने ये इंडिकेट करने के लिए कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है और कोई खास बात नहीं। अब आप देखो V1 यानी फर्स्ट रजिस्टर R1 के 2 एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V1। हाँ, V इक्वल टू IR, करंट कितना है इसमें, I है, इसमें जो है वही इसमें है। और रेजिस्टेंस R1 है, तो V1 को मैं बोल सकता हूं IR1। सिमिलरली V2 को मैं बोल सकता हूं, करंट तो उतना ही है I, लेकिन उसका रेजिस्टेंस है R2 जो R1 से अलग भी हो सकता है। So here we can say that I can be taken as common and R1 plus R2, I RS equal to I R1 plus R2, and we cut this I to I and we get the formula for equivalent resistance RS equal to R1 plus R2 for this combination of 2 resistors। resistors इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि जितने resistors हों उतना उन सबको आपस में कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है। इसके क्या इम्प्लीकेशन है, जितने भी रजिस्टर्स हैं, अब समझो ये एक रजिस्टर था 1 ओम का, ये दूसरा था 2 ओम का, तो टोटल रेजिस्टेंस RS R1 प्लस R2 यानी 1 ओम प्लस 2 ओम टोटल 3 ओम हो जाएगा। कितना भी छोटा हो इन दोनों का वैल्यू ये कंबाइन होंगे और वैल्यू जो होगा RS का वैल्यू वो R1 और R2 दोनों से ज़्यादा होगा। 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2 ऑल्सो। R1 R2 कितने भी कम हो या कितने भी ज़्यादा हो, R1 प्लस R2 का वैल्यू R1 और R2 की इंडिविजुअल वैल्यू से ज़्यादा ही होगा, सीधी सी बात है। तो we can say that a series combination provides
मैक्सिमम resistance. Series combination provides maximum resistance for a given value of V. That is why the current is lesser. जब R ज़्यादा होगा तो I कम होगा. R equal to V upon I. Ohm's law है ना. For a given value of V, if R is greater, then the value of I will be lesser. जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट. ठीक है. तो हमारे लिए हमारे डोमेस्टिक सर्किट में ऐसा करना मुश्किल है. हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड व्हेन द अप्लायंसेस और द रेजिस्टर्स आर यूज्ड विच रिक्वायर अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी. जैसे कि आपके जो दिवाली पे आप डेकोरेशन करते हो तो छोटे छोटे बल्ब होते हैं, हाँ, जिनको बहुत थोड़े से वोल्टेज की ज़रूरत है. आपका पेंसिल सेल लगा के भी आप एक बल्ब को जला सकते हो. लेकिन हम तो एक सीरीज ऑफ बल्ब्स लगाते हैं. और वो सीरीज ऑफ बल्ब्स क्योंकि इंडिविजुअल बल्ब बहुत कम करंट मांगता है, तो 25-30 बल्ब या 50-100 बल्ब्स की एक जो सीरीज होती है, वो सीरीज जैसे हम स्विच ऑन करते हैं वैसे एक साथ जल जाती है. तो यहाँ पर प्रैक्टिकली पोटेंशियल डिफरेंस तो सबको कम कम मिल रहा है, लेकिन उनको करंट की रिक्वायरमेंट ही कम है, इसलिए उनका तो काम चल जा रहा है. छोटे छोटे अप्लायंसेस जो हैं, ये छोटे छोटे बल्ब जो हैं, वो तो मल्टीपल एक साथ जल जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाने पे. इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपने समझो 100 बल्ब्स का एक सीरीज़ बना करके डेकोरेशन में लगा दिया. यू कैन ऑपरेट देम विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल स्विच. आप एक बार बटन दबाओगे सारे एक साथ जल जाएंगे. हाँ, सोचो अगर उन 100 को सबके अलग अलग स्विच होते तो आपको 100 बार कट 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 करके ऑन करना पड़ता. फिर जब उनको स्विच ऑफ करने का टाइम आता, हाँ, दिवाली के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो भी आप उठ के खट 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 100 बार आप बंद करते हैं, है ना, तो मज़ा नहीं आता. काम बढ़ जाता. तो ऐसी सिचुएशन में सीरीज कॉम्बिनेशन काम आती है. एक्सक्लूसिवली सीरीज कॉम्बिनेशन अदरवाइज बड़े अप्लायंसेस में काम नहीं आती है. क्यों नहीं आती है? हमने देखा कि द पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डिवाइडेड इनटू एज मेनी पार्ट्स एज द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन. तो आपके घर में काम आने वाले डोमेस्टिक सर्किट में लगने वाले जो अप्लायंसेस हैं, वो छोटे वाले बल्ब जितने कम पावर वाले अप्लायंसेस नहीं हैं. वो बहुत ज़्यादा करंट खींचेंगे, उनको ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट है. फॉर दैट दे ऑल रिक्वायर अ 220 वोल्ट ऑफ द सोर्स. हमारे घर में, इंडिया में, हमारे घरों में जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्टेज सप्लाई होता है, दैट इज़ 220 वोल्ट. तो ये 220 वोल्ट का जो अगर सोर्स है, बहुत बड़ा लगता है हमको 220 वोल्ट. अगर हम कंपेयर करें 1.5 वोल्ट के सेल से, उसके कंपैरिजन में तो बहुत बड़ा है. लेकिन अदरवाइज दिस इज जस्ट राइट और जस्ट अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वोल्टेज विच इज़ रिक्वायर्ड टू वर्क ऑल द अप्लायंसेस वी आर यूजिंग, इंक्लूडिंग फैंस, इंक्लूडिंग बल्ब्स, इंक्लूडिंग ट्यूबलाइट्स, इंक्लूडिंग टीवी और फ्रिज. तो अगर हम इन सब अप्लायंसेस को, जिनके मैंने नाम लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करके उनको हमारे 220 वोल्ट के सोर्स से जोड़ दें. हमारा सोर्स 220 वोल्ट का है और सब टीवी, फ्रिज, ये वो सब चीज़ें सीरीज़ में बैक टू बैक जोड़ दें, तो क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये होगी कि टू यूज़ देम, हमें उन सबको स्विच ऑन करना पड़ेगा. यू कैन नॉट कीप इवन अ सिंगल अप्लायंस टू बी स्विच्ड ऑफ. वाई? बिकॉज they all are connected end to end. If they are connected end to end, then current must pass all of them. Similar current will pass through all of them to complete the circuit. अगर एक भी अप्लायंस बंद हो गया,
ख़राब हो जाने की वजह से या ऐसे ही आपने उसको स्विच ऑफ कर दिया तो सारे अप्लायंसेस काम करना बंद कर देंगे, बिकॉज द सप्लाई ऑफ करंट विल स्टॉप इमीडिएटली. दिस इज लाइक स्विचिंग इट ऑफ. पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन का स्विच ऑफ कर दिया हो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी. तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम है कि सारे अप्लायंसेस एक साथ चलाओ. समझो कि आप बड़ी ठंड पड़ रही है आजकल, आप हीटर ऑन करके रखना चाहते हो, हाँ, तो आपका सर्किट बोल रहा है कि एसी भी चलाऊंगा, फैन भी चलाऊंगा. अब आप चला लो हीटर, है ना, तो मज़ा आएगा क्या? बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना. जो आप यूज़ ही नहीं करना चाहते जो चीज़, सारी लाइटें जलाओ, रात को सो रहे हो तो भी, इफ़ यू डोंट रिक्वायर तो भी. तो ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अप्लायंसेस को लगाना. लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में 220 वोल्ट के सोर्स के साथ में इनको जोड़ा ही नहीं जा सकता. ये सब अप्लायंसेस जिनके मैंने नाम लिए हैं, हाँ, दे ऑल रिक्वायर, ईच वन ऑफ देम रिक्वायर 220 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज फॉर देयर नॉर्मल ऑपरेशन. आप अगर इन अप्लायंसेस में देखोगे जो स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई होती हैं उसमें लिखा हुआ रहता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज. ये इंडिया का डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पैरामीटर्स हैं हमारे. तो ये 220 वोल्ट के सोर्स से अगर इतने सारे अप्लायंसेस जुड़े हुए हैं तो दिस 220 वोल्ट विल गेट सब डिवाइडेड इनटू एज मैनी पार्ट्स एज द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन. मतलब इस 220, अगर 10 अप्लायंसेस जुड़े हुए हैं तो इसके कम से कम 10 टुकड़े हो जाएंगे, हाँ, और सबका अलग अलग वैल्यू हो जाएगा वोल्टेज का, V1, V2, V3, V4, V5 अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ R1, R2, R3, R4. उनकी सबकी वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी. अगर मान लो सबके रजिस्टर्स या रेजिस्टेंसेस बराबर हैं तो ये 10 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड अगर हो जाए तो ईच अप्लायंस विल हैव 22 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. 22 वोल्ट, 22 वोल्ट का वोल्टेज मिलेगा केवल. कैन दे वर्क? अ डिवाइस विच इज डिजाइन टू वर्क एट 220 वोल्ट, कैन इट वर्क एट 22 वोल्ट? मे बी नॉट. इट इज वेरी डिफिकल्ट. हाँ, हमको 220 वोल्ट का वोल्टेज चाहिए हर किसी अप्लायंस को चलाने के लिए. सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए अप्लायंसेस, अगर हम अप्लायंसेस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दें तो नन ऑफ देम, उनमें से एक भी 220 वोल्ट का वोल्टेज नहीं ले पाएगा. किसी को भी नहीं मिलेगा इतना वोल्टेज. हाँ, आपने देखा होगा कि वोल्टेज थोड़ा सा कम हो जाता है तो हमारे अप्लायंसेस थोड़े कम एफिशिएंसी से काम करने लगते हैं, है ना. हमारी ट्यूबलाइट जो होती है वो डिस्को लाइट बन जाती है. हमारा जो फिलामेंट वाला बल्ब है वो अगरबत्ती जैसा दिखने लगता है. हाँ, फैन जो होता है वो मैऊ 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 करके चलने लगता है. तो मतलब क्या हो गया कि ये लो वोल्टेज पे काम नहीं. अच्छा, वो वोल्टेज लो, इतना लो नहीं हो जाता कि 22 वोल्ट हो जाए. वो हो जाता होगा 190, 180, 200, बस इतने में तो इनका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है. तो 22 वोल्ट पे कोई काम कर सकता है क्या? इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन इज नॉट सुटेबल फॉर आर डोमेस्टिक सर्किट. हमारे अप्लायंसेस को हम डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में तो यूज नहीं कर सकते, है ना. एक और प्रॉब्लम इसके साथ हो सकती है कि अगर आपने समझो कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी कि बहुत सारा वोल्टेज आपके घर में मिलने लग गया और आप तैयार हो कि हम तो सारे अप्लायंसेस एक साथ ही यूज़ करेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको तो आप दे दो बहुत सारा वोल्टेज, इतना सारा दे दो कि हमारे 10 अप्लायंसेस हैं, 10 चल जाए, है ना. आप हमको 2200 वोल्ट दे दो और डिवाइडेड बाय 10 सबको 220 वोल्ट मिल जाएगा, है ना. कुछ कर लिया अपन ने जुगाड़ ऐसी मान लो, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब आप बोलोगे तो सर अब कोई बात नहीं, अब तो चलने दो. तो क्या प्रॉब्लम होगी कि समझो आपके 10 अप्लायंसेस जो हैं उनमें से कोई एक खराब हो गया, है ना. समझो एक बल्ब फ्यूज हो गया आपका, तो आपके घर की लाइट चली जाएगी ना. मतलब सारे अप्लायंसेस एकदम से काम करना बंद कर देंगे. अब प्रॉब्लम अगली क्या
कि जब इन सब ने काम काम कर रहे थे तब तो सब दिख रहे थे, फैन घूमता हुआ दिख रहा है, लाइट जलती हुई दिख रही है, एसी भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, सब बड़े अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन अगर बल्ब फ्यूज हो गया या टीवी खराब हो गया या फैन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, फैन चलना बंद हो गया, खराब हो गया, तो फिर सारे बंद हो गए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि खराब कौन सा हुआ? प्रॉब्लम है, सबको खोल खोल के देखो। 10 तो मैं कम बोल रहा हूं, आप अपने घर में जाकर के गिन लो कितने अप्लायंसेज हैं। 10 से ज़्यादा ही निकलेंगे, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा निकलेंगे। 10 तो मैं आपको समझाने के लिए छोटा नंबर बोल रहा हूं, नहीं तो इतने तो बल्ब भी निकल जाएंगे, बल्ब और ट्यूबलाइट्स ही निकल जाएंगे, है ना। तो कौन सा खराब हुआ कैसे पता चले? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हाँ, तो सीरीज कॉम्बिनेशन इज एब्सोल्युटली नॉन सुटेबल फॉर द डोमेस्टिक सर्किट, ये हमको पता होना चाहिए। तो अब हम इनका सेम R1 R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले हमने सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की, अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टर्स ऐसे कंबाइन किए जाएं कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, जैसा हम थोड़ी देर पहले करके देख रहे थे। हाँ, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। ठीक है, R1 R2 आर कनेक्टेड दिस वे टू अ बैटरी। ठीक है, ये बैटरी में इसको जोड़ दिया ऐसे और यहाँ पे की लगा दिए। अब जो करंट जाएगा ये V है। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कॉमन रहेगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस R1 और R2 दोनों के लिए कॉमन रहेगा। अगर इसमें आप और भी कुछ ऐड कर दो, आपने एक R3 भी ऐड कर दिया समझो, आपने एक R4 R5 कितने भी ऐड कर दिए, सबके लिए V, क्योंकि V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में है, तो वो हमेशा कॉमन रहेगा सबके लिए, चाहे आप कितने भी अप्लायंसेस जोड़ दो, कितने भी रेजिस्टर्स कनेक्ट कर दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो खैर ये दो ही हैं R1 एंड R2 जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। करंट जब यहाँ से पास होता है और इस पॉइंट पर पहुँचता है तो इसको मिलते हैं दो रास्ते। सीरीज कॉम्बिनेशन में तो कोई और रास्ता नहीं था, सीधे ही जाना था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर दो रास्ते, दो ऑप्शंस हैं उसके पास, इधर जाए, वो दोनों तरफ जाता है, थोड़ा इधर अकॉर्डिंग टू R1 एंड R2's वैल्यू। अगर R1 बड़ा है तो इधर कम जाएगा, इधर ज़्यादा जाएगा, दोनों बराबर हैं तो दोनों तरफ बराबर जाएगा, और अगर R2 बड़ा है R1 छोटा है तो इधर कम जाएगा, उधर ज़्यादा जाएगा। I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो ये I जो था हमारा कन्वेंशनल करंट या करंट, वो दो रास्ते बट गया, इसको हम बोलने लग गए I1, इसको बोलने लग गए I2, हालांकि V दोनों के लिए कॉमन है। तो इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसको हम क्या लिखते हैं? RP। ऐसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन RP कैलकुलेट करना है। उसके लिए वी शुड टेक द फैक्ट फ्रॉम द सर्किट। हमने कहा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। टोटल करंट जितना है समझो, ये 4 एम्पियर करंट था, तो हो सकता है 2 यहाँ और 2 यहाँ चला जाए, हाँ 2 एम्पियर, या 1 एम्पियर यहाँ चला जाए, 3 एम्पियर यहाँ चला जाए, टोटल 4 एम्पियर के बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2।
ओम्स लॉ क्या कहता है? I इक्वल टू V अपॉन R। तो हम यहां लिख देंगे I की जगह V अपॉन R और R की जगह लिखेंगे RP। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। ठीक है, यहां पर V कॉमन लिया जा सकता है, V कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ब्रैकेट में चला जाएगा, और ये हमारा V अपॉन RP तो है ही, इस V से ये V काट दो तो वी विल गेट द फॉर्मूला और द रिलेशनशिप फॉर 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। दिस इज फॉर 2 रेजिस्टर्स ओनली। अगर मल्टीपल रेजिस्टर्स हो तो हम लिखेंगे 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन Rn, यानी n नंबर ऑफ कितने भी रेजिस्टर्स इस तरह से कंबाइन कर दें, पैरेलल में कंबाइन कर दें, उनका रेजिस्टेंस इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर रेजिस्टर्स 2 ही हों तो 1 अपॉन RP वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसकी एक्सप्रेशन एक और तरीके से लिखी जा सकती है। हम अगर इसका LCM ले लें तो ये R1 इंटू R2, R1 R2 हो जाएगा, और ऊपर यहाँ पर R2 प्लस यहाँ पर R1 आ जाएगा, जिसको हम R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 लिख सकते हैं। हाँ, ये वैल्यू है 1 अपॉन RP की। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RP? RP would be have the value of R1 R2 upon R1 plus R2, but this is applicable only when 2 resistors are connected like this। तो अगर हम कंपेयर करें सीरीज कॉम्बिनेशन से तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बड़ा बेनिफिट हमको दिखाई दे रहा है कि द टोटल वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द सोर्स is the same for all the appliances connected in parallel to each other. This will suit to our domestic circuit। हमारे सारे अप्लायंसेस, बहुत सारे 100 अप्लायंसेस हैं, सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दें इस तरह से कि हर किसी को बराबर बराबर वोल्टेज मिले। हाँ, हर किसी का काम हो जाए। अब किसी को कम करंट चाहिए वो कम करंट ले ले सोर्स से, किसी को ज़्यादा चाहिए वो ज़्यादा ले ले, अपने अपने पावर के अकॉर्डिंग वो अपना करंट भी ले लेंगे, सब अपना अपना काम करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एक खराब हो गया तो दूसरा नहीं। हाँ, अगर ये खराब हो गया तो इधर तो करंट फिर भी जाने का रास्ता खुला हुआ है। सीरीज में तो रास्ता बंद हो जाता था, कोई एक खराब हो जाता था या स्विच ऑफ हो जाता था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर किसी के लिए एक अलग रास्ता है। तो यहाँ पर कोई एक अप्लायंस खराब हो भी गया तो उसके पैरेलल लगे हुए दूसरे अप्लायंसेस अपना अपना काम करते रहेंगे। सबको बराबर बराबर वोल्टेज मिलेगा, सब अपना अपना काम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। हाँ, और सब अपने अपने पावर के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करंट ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।